नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो में हम आने वाली 8 जुलाई में भारत के समस्त राज्यों का किस तरह का मौसम रहेगा, किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी, किन भागों पर बारिश में कमी आएगी और किन राज्यों पर बारिश जो है वो बढ़ने वाली है। तो देखिए, फिलहाल अगर मैं बात आज की करूं 7 जुलाई की, तो देखिए 7 जुलाई में कई मौसमी सिस्टम है। उत्तर प्रदेश के भागों पर भी एक सर्कुलेशन है और बिहार के आसपास के भागों पर, पूर्वोत्तर के भागों पर, इधर राजस्थान के भागों पर। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 8 जुलाई की। 8 जुलाई में क्या होगा कि ये जो बंगाल की खाड़ी पर नया सर्कुलेशन बना है, ये सर्कुलेशन थोड़ा ताकतवर हो सकता है। यानी कि मैं बनाया तो मैंने सर्कुलेशन है, लेकिन ये लो प्रेशर एरिया वेलमार्क की श्रेणी पर पहुंच सकता है। दूसरा कि अब तो देखिए एक ट्रफ उत्तर प्रदेश के भागों से इस तरह से बनी हुई है, ये यहाँ पर कल भी रहेगी उत्तर प्रदेश के भागों पर, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के भागों पर कुछ बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन आज के मुकाबले कल में कमी देखने को मिलेगी। जितनी बारिश आज हो रही है इतनी कल नहीं होगी, कल में और कमी आएगी। अब इसके अलावा एक ट्रफ जो है राजस्थान तक बनी हुई है, जिसकी वजह से बनी हुई है मतलब फिलहाल के स्थिति में, लेकिन ये कल ट्रफ थोड़ा नीचे की तरफ मुड़ जाएगी मध्य प्रदेश के भागों पर। इसका कारण ये होगा कि यहाँ से जो ये हवाएं आएंगी और ये जो सर्कुलेशन है, इनको हवाओं को यहाँ से भेजना शुरू कर देगा, यानी कि उड़ीसा से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भागों पर। इधर से अरब सागर से हवाएं आती रहेंगी, तो जिसकी वजह से यहाँ पर एक ट्रफ बनेगी और मध्य प्रदेश के भागों पर और उत्तर प्रदेश के भागों पर, पूर्वी राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर भी देखिए अरब सागर से हवाएं आती रहेंगी, यानी कि मॉइस्चर तो यहाँ पर रहेगा, लेकिन बारिश जो है वो कुछ ही इलाकों पर होगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि देखिए वेदर एक्टिविटी तो कुछ भागों पर होने की संभावनाएं हैं, लेकिन जो मौसमी सिस्टम है वे फेवरेबल नहीं हो पाएंगे यहाँ पर बारिश करने के लिए। तो धूप भी जो है कई भागों पर देखने को मिलेगी, लेकिन बारिश भी, बादल आएंगे कुछ भागों पर और बारिश जो है वे कुछ इलाकों पर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो सिस्टम है, यानी कि ये जो सिस्टम है, ये ही मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। फिलहाल भी इसका अब यही ट्रैक जो है कि यहाँ से आंध्र प्रदेश के भागों से महाराष्ट्र के भागों पर और यहाँ से मध्य प्रदेश के भागों से उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है ये पहुंचेगा और 10 जुलाई तक ये उत्तर प्रदेश के भागों पर यहाँ पर जो सिस्टम है ये पहुंच जाएगा। तो अब जो बारिश होने की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर बनेगी वे 10-11 जुलाई से हम बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के भागों पर फिर से कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वे ये है कि 2 दिन कम से कम यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं काफी कम भागों पर रहेगी। तो इस तरह से तो दोस्तों देखिए मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। और यहाँ पर जो बात हम करें आंकड़ों की कि बारिश को लेकर क्या आंकड़े हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि ये जो वेदर रिपोर्ट है ये अभी की है, यानी कि जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि 1/6/2024 से और 7/7/2024 तक जो है ये वैलिड है, यानी कि ये वेदर रिपोर्ट आज की है और आंकड़ों में काफी कुछ सुधार हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि जो यहाँ पर भारत के राज्यों पर 2% की कमी थी, माइनस में थी, वो प्लस हो चुकी है, यानी कि अब 2% जो है अधिक बारिश भारत के राज्यों पर हो चुकी है। यानी कि टोटल 221.6 मिलीमीटर जो है भारत के राज्यों पर बारिश होती है, जबकि 225.6 मिलीमीटर बारिश जो है अब तक हो चुकी है। तो यानी कि आंकड़े काफी अच्छे हैं और जो भारत के राज्य थे जहां पर माइनस में बारिश चल रही थी, वहां पर भी ज्यादातर भागों पर अब प्लस में जो है धीरे धीरे आ रही है। जैसे कि उत्तर प्रदेश पर आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश है 27% अधिक है और जो वेस्ट है उस पर 51% अधिक है, यानी कि 119.1 मिलीमीटर बारिश होती है और 180.3 मिलीमीटर वेस्ट यूपी पर हो चुके हैं। ईस्ट पर भी 159.6 मिलीमीटर बारिश होती है और जबकि 203.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के भागों पर, और ये देखिए आंकड़ा जो है वो दोस्तों एक महीने से भी अधिक का है, यानी कि 1/6/2024 से और
यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 7/7/2024 तक का ये आंकड़ा है कि इस तरह से भारत के राज्यों पर, और यहाँ पर मैं किसी एक जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं पूरे के पूरे राज्य की ही बात कर रहा हूँ कि पूरे के पूरे राज्य पर जो है बारिश के आंकड़े क्या हैं। और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी 12% अधिक जो है बारिश हो चुकी है, और जो ईस्ट मध्य प्रदेश है यहाँ पर अभी भी 12% की कमी जो है वो नजर आ रही है। महाराष्ट्र के भागों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र पर भी 13% अधिक हो चुके हैं, और विदर्भ पर हालांकि 5% की कमी है, और छत्तीसगढ़ पर भी अभी 22% की कमी है। यानी कि कुछ राज्य हैं बचे हुए हैं कि जिन पर अभी भी बारिश को लेकर वहां पर कमी बनी हुई है, लेकिन जल्द ही वहां पर भी अब पूरी होगी, क्योंकि अब जो बारिश की गतिविधियां है पूर्वी और मध्य भागों पर जो है वो बढ़ने वाली है, और फिर ये बारिश मैदानी राज्यों की तरफ आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से जो मॉडल हैं वे बता रहे हैं कि बारिश जो है वो होने वाली है। और यहाँ पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी दूं कि किस तरह से है कि अभी जो है ये साथ साथ यानी कि आज की ही अपडेट है। उत्तर प्रदेश पर यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है, उड़ीसा के भागों पर और मध्य महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र पर, कर्नाटक पर और उत्तराखंड पर रेड अलर्ट जारी है, सिक्किम पर भी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें 8 जुलाई की, तो 8 जुलाई में देखिए बारिश होने की संभावना है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से बिहार और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के भागों पर है। और यानी कि वार्निंग लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है, बारिश होने की चेतावनी जो है वो मिली हुई है। और कलर के हिसाब से भी अगर देखें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावना है, और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ के भागों पर काफी तेज बारिश होने के आसार हैं। और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भी कुछ इलाकों के साथ साथ गुजरात के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं वो हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस तरह से जो मॉडल हैं वे दिखा रहे हैं कि बारिश जो है होने की संभावनाएं वो बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर 8 जुलाई में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने के आसार है। तो जैसा कि देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक ट्रफ जो है वो यहाँ पर बनेगी, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होगी। सर्कुलेशन भी थोड़ा आगे की तरफ इसके मूवमेंट करने की संभावना है कि ये आगे की तरफ जो है बढ़ेगा। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि देखिए मध्य प्रदेश के दोस्तों यहाँ से बोल सकते भिंड, ग्वालियर के भागों पर, मुरैना, दतिया से गुन्हा, भोपाल, विदिशा, सागर, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, हरदा के भागों के साथ साथ पन्ना और शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर के आसपास के भागों पर, यानी कि ये जो भाग हैं यहाँ पर कई इलाकों पर हल्की बारिश या कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर कुछ इलाकों पर तेज हवाएं भी जो है वे चल सकती है, क्योंकि जो पूरा का पूरा मॉइस्चर है इधर से अरब सागर का आएगा और इधर से बंगाल की खाड़ी का पहुंचेगा, और सर्कुलेशन भी आगे जो है मूवमेंट करेगा। तो इन मध्य प्रदेश के कई भागों पर तेज बारिश होने की भी संभावना जो है वो नजर आ रही है। इसके अलावा छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया के भागों पर भी यहाँ पर बादल रहेंगे, कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी के भागों पर भी बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर भी हमें नजर आ रही है। और देखिए कुछ जिले अब भी ऐसे रह सकते हैं कि उन पर सिर्फ बादल ही रहे और हल्की फुल्की छुटपुट वेदर एक्टिविटी हुई, यानी कि अच्छी तेज बारिश जो है वो देखने को नहीं मिली। क्योंकि जो आज के मॉडल हैं और जो आने वाले मॉडल होंगे उनमें जो है दोस्तों देखिए कुछ थोड़ा बहुत मौसमी सिस्टमों में फेरबदलाव जो है वो हो जाता है, क्योंकि प्रकृति का जो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि जो प्रकृति है दोस्तों, तो उसको कोई भी इतनी अत्याधुनिक जो है मशीन या कंप्यूटर नहीं बनाया आज तक कि इसको पूरे के पूरे को जो है उतार कर एक मैप पे और ये दर्शा दे कि इस तरह से बारिश होगी। यानी कि मौसमी सिस्टमों में फेरबदलाव होते रहते हैं कि अब तो यहाँ पर पूर्वी हवाएं चल रही हैं और हो सकता है कि शाम तक थोड़ी उत्तर पूर्वी हो जाए, तो हवाओं में भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत फेरबदलाव जो है वो मौसमी सिस्टमों में होते रहते हैं। बात करें छत्तीसगढ़ की तो देखिए अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर के आसपास के भागों के साथ साथ और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर के भागों पर, कवधर के भागों पर, यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों पर तेज भी बारिश हो सकती है। और तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खमाम के भागों पर भी कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है।
महाराष्ट्र की अगर बात करें तो मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के कुछ भागों पर हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश हो सकती है। और जो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के भाग है यहाँ पर भी कई इलाकों पर बारिश होगी, यानी कि नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक से लगाकर सतारा, परभनी, लातूर, नांदेड़, अकोला, वाशिम और गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया के भागों पर यहाँ पर कई स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जो है होने की संभावना है। कुछ भागों पर तेज भी हो सकती है, जबकि जो मध्य महाराष्ट्र के भाग है यहाँ पर सबसे कम बारिश के आसार है, यानी कि बादल तो रहेंगे, कुछ भागों पर बारिश भी होगी, लेकिन जितनी बारिश मध्य मराठवाड़ा और विदर्भ के भागों पर होगी, इतनी मध्य महाराष्ट्र के भागों पर जो है वो उसमें कमी देखने को मिलेगी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की बात करें, यहाँ पर भी कुछ भागों पर बारिश होने का आसार है। आंध्र प्रदेश के भी कई इलाकों पर बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी और झारखंड पर भी गोड्डा, पुकोर, माफ कीजिएगा, रांची से और पूर्वी सिंहभूम और लोहरदगा, लतेहर के भागों पर कुछ स्थानों पर हल्की हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। जो पूर्वी भाग है यहाँ पर बारिश की थोड़ी संभावना कम रहेगी, धूप भी जो है कुछ भागों पर देखने को मिलेगी। गुजरात की अगर बात करें तो देखें सूरत, नवसारी, वलसाड, दमनदीप के भागों पर और छोटा उदयपुर, नर्मदा, पंचमहल के भागों पर यहाँ पर कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे, कुछ थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना बन सकती है। जो राजस्थान के भाग है तो देखें राजस्थान के भागों पर जो बूंदी, कोटा, बारां, भीलवाड़ा के भाग है यहाँ पर कई स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, जयपुर से भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी माफ कीजिएगा भीलवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़ के भागों पर बादल इन भागों पर भी रहेंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना जो है वो बन सकती है, हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश यहाँ पर हो सकती है। जो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर के भाग है यहाँ पर भी यानी कि बादल आ सकते हैं, बारिश होने की संभावना कम है। एक दो भागों पर छुटपुट इन भागों पर देखने को मिल सकती है, हालांकि संभावना इन भागों पर काफी कम है। और जो बात पहाड़ी राज्यों की करें तो जम्मू कश्मीर के भी कुछ इलाकों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के भागों पर भी, उत्तराखंड के भागों पर जो रेड अलर्ट बना हुआ था और कई जिलों पर भारी भीषण बारिश हुई है, जिससे काफी इलाके जो है प्रभावित हुए हैं, तो उससे जो है राहत मिलने की संभावना उत्तराखंड के भागों पर हमें नजर आ रही है। पंजाब के भी देखें ज्यादातर भागों पर वैसे मौसम साफ ही रहने की संभावनाएं हैं और कुछ इलाकों पर थोड़े बहुत बादल जो है दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी भागों पर जैसे पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल के भागों पर और इसमें बोल सकते हैं कि मनसा, संगरूर के आसपास के भागों पर दिखाई दे सकते हैं। एक दो भागों पर वेदर एक्टिविटी हो सकती है, ज्यादा बारिश के आसार पंजाब के भागों पर नहीं है। इसी प्रकार हरियाणा पर भी सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव और फरीदाबाद, पलवल, मेवात को और कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल के आसपास के भागों पर, पंचकुला, यमुनानगर के भागों पर भी बादल यहां पर भी रहेंगे कुछ स्थानों पर और हो सकता है एक दो भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी जो है दोस्तों देखने को मिल जाए। संभावनाएं जो है इस तरह की लग रही है कि यहाँ पर कुछ भागों पर धूप भी देखने को मिलेगी, बादल भी आएंगे और बारिश भी जो है वे बादल कर सकते हैं। दिल्ली पर भी इसी तरह से संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, बदायूं, कासगंज, एटा के आसपास के भागों पर यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर भी कोई देखे ऐसा मौसमी सिस्टम तो यहाँ पर नहीं है जो जबरदस्त बारिश कर दे। यहाँ पर धूप भी जो है देखने को मिलेगी, यानी कि इन भागों पर धूप भी रहेगी, बीच बीच में बादल भी आएंगे, कभी हल्के आएंगे, कभी घने भी आएंगे और हो सकता है जब वे घने बादल आए तो एक दो भागों पर कुछ वेदर एक्टिविटी जो है वे कर जाए। यानी कि मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा हूँ कि सभी जिलों पर जो है बारिश होगी, सभी जिलों पर नहीं होगी, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वे बारिश जो है कर आगे बढ़ सकते हैं। जब वे यानी कि पहले हल्के बादल आएंगे फिर घने बादल आ सकते हैं, तो वे घने बादल आकर थोड़ी बहुत बारिश जो है वे कर सकते हैं। इसके अलावा महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर से और श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, कानपुर देहात के साथ साथ बांदा, चित्रकूट के भागों पर भी यहाँ पर भी बादल रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी, कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। खास तौर से जो तराई वाले भाग है यानी कि जो नेपाल से सटे हुए भाग है वहां पर कुछ भागों पर जो है हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश एक दो भागों पर देखने को मिल सकती है। और जो प्रयागराज, प्रतापगढ़ के आसपास के, लखनऊ के आसपास के भाग है यहाँ पर कई भागों पर धूप भी जो है वो देखने को मिलेगी। और
जो बिहार के भाग है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, किशनगंज के आसपास के भागों पर यहाँ पर क्या होगा कि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। लिहाजा जो मध्य से दक्षिणी भाग है, पटना, वैशाली, भागलपुर, समस्तीपुर से और आगे अगर हम बात करें भागलपुर के भागों पर, यहाँ पर क्या होगा कि धूप भी देखने को मिलेगी और बारिश की जो संभावनाएं हैं वो कम भागों पर रहेगी। ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं होगी, कुछ भागों पर हो भी सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी अच्छी खासी बारिश हो सकती है। तो इस तरह से जो भारत का जो मौसम है वो रहने वाला है 8 जुलाई में, यानी कि जो अब बारिश में कमी आएगी वो मैदानी राज्यों पर आएगी, मध्य भागों पर बढ़ेगी। यहाँ पर जो बारिश बढ़ेगी मैदानी राज्यों पर वो बढ़ेगी दोस्तों लगभग 10 जुलाई से। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जितनी बारिश 8 जुलाई में होगी 9 में उससे भी अधिक कमी आएगी मैदानी राज्यों पर। यानी कि यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के पश्चिमी भागों पर मौसम साफ होने की एक कगार से जो है संभावनाएं बन जाएगी और थोड़े बहुत बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी, क्योंकि जो सिस्टम आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश के भागों पर, उसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई भागों पर रहेगा और बारिश होने की संभावनाएं जो है यहाँ पर रहेंगी। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं 10 जुलाई से जो सिस्टम है वो आगे की तरफ बढ़ेगा, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के और राजस्थान के पूर्वी भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र के भागों पर जो है बारिश बढ़ने का आसार है। और इसी सिस्टम की वजह से बारिश की गतिविधियां फिर आगे तक 11 जुलाई में पंजाब, हरियाणा तक जो है और पहाड़ी राज्यों तक भी पहुंचने की इसकी संभावनाएं हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होने के आसार जो है इस सिस्टम की वजह से बने हुए हैं। तो इस तरह से बारिश जो है भारत के राज्यों पर होने के आसार है। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नई अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलता हूं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।